अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम न्यू कोर्स क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। एक्सरसाइज 3.5 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए लेट्स सपोज हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, तो डिटर्मिनेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें ए को डी से मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये बताती चलूँ कि ये ए डी और बी सी क्या है। हम फर्स्ट एंट्री को ए कहेंगे, सेकंड को बी कहेंगे, थर्ड को सी कहेंगे और ये जो लास्ट वाली होती है इसे हम डी कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था, हमने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना था। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने ए एंट्री को डी से मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस बी एंट्री को सी से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ए डी, अब ए यहाँ पे क्या है 10 और डी क्या है 6। 10 टाइम्स 6 या 10 6 हमारे पास क्या आता है 60, माइनस का साइन बी सी, बी हमारे पास था 5 और सी था 4, 4 टाइम्स 5 20। ठीक है, अब हमने इसे माइनस करना था, 60 में से 20 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। इस क्वेश्चन में आप चेक करें, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और मैट्रिक्स जो है सेम इसी तरह जिस तरह हमने ऊपर किया, हमने ए को डी एंट्री से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस बी को सी से मल्टीप्लाई करवा देना है। ओके, तो ए को डी से मल्टीप्लाई करवाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया -5 मल्टीप्लाई बाय -7, माइनस और बी को सी से करवाना था 8 मल्टीप्लाई बाय -3। अब जब हम -5 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 35 माइनस, अच्छा अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 8 टाइम्स 3 हमारे पास होता है 24, 35 प्लस 24 हमारे पास आंसर आता है 59। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना था। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने ए को डी से मल्टीप्लाई करवाना था, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 6 आ जाता है, माइनस हमने बी को मल्टीप्लाई करवाना था सी से, तो बी जो है हमारे पास 8 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, तो वो 3 2 6 माइनस 0, 6 में से 0 माइनस करें तो हमारे पास 6 आ जाता है। अब हम 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमें 4 मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी और डी, और हमने ये चेक करना है कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें, अगर वो हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा तो वो मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर हो जाएगा, अदरवाइज वो हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा। अगर उसकी कोई वैल्यू निकल आएगी 0 के अलावा तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये चेक करना था कि हमारा मैट्रिक्स ए जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो इसके लिए मैंने ये मैट्रिक्स पकड़ा और मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका मैंने अभी आपको बताया कि हमने ए को डी से मल्टीप्लाई करवाना है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराना है, 10 माइनस बी को सी से मल्टीप्लाई करवाना है, 3 3 9। तो 10 में से जब हम 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, और अगर आप देखें तो 1 जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। तो अगर अभी हमने ऊपर क्या कहा कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा तो वो सिंगुलर, नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर। अब ये 0 के इक्वल नहीं आया तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम बी मैट्रिक्स पे मूव करते हैं। इसका भी हमने यही चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, तो इसके लिए भी हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास 42 आता है, माइनस हम बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, 21 2 भी हमारे पास क्या आता है 42। तो 42 माइनस 42 0। अभी हमने ऊपर क्या कहा कि अगर हमारे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाएगा तो वो क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है, फिर हम सी वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, 13 3 39, 7 5 35। 39 में से 35 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, 4 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, नॉन सिंगुलर। लास्ट इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, डी मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमने ये चेक करना है ये सिंगुलर है या नहीं। तो इसके लिए हम डिटर्मिनेंट लेंगे, ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0 एंड 0 0 भी 0, और जब इन्हें हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास डी का 0 आ गया, इट्स मीन ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिंगुलर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन ए मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसकी एक एंट्री जो है वो वेरिएबल है, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता x है, ठीक है, लेकिन साथ उसने हमें एक हिंट दे दिया और वो हिंट क्या है कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलो इसे सॉल्व करते हैं हम। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मैट्रिक्स गिवन है ए और एज मैंशनड हेयर ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमें क्योंकि उसने पहले बता दिया है कि जो ए मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है वो सिंगुलर है, तो अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो जिस तरह भी हमने पीछे चेक किया कि उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। ओके, तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, ये हमारे पास एक हिंट था, इसको यूज़ करते हुए हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, a को d से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15x जार 15x, ठीक है, माइनस b को c से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 5 6 जार 30। अब यहाँ से इक्वल टू 0, ये डिटर्मिनेंट हमारा इक्वल टू 0 है। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये -30 है, दूसरी तरफ जाके ये +30 हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये जो 15 है जो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, और 15 1 जार 15 2 जार 30। ओके, तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से 2 निकल आई है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये कहता है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है। हमने क्या करना है, इन मैट्रिसेस का एडजॉइंट फाइंड करना है। पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, अब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए ये हमारे पास मैट्रिसेस हमें गिवन है। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट के लिए हमारे पास लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे एक 1 3 4 एंड 2, ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया। एडजॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, लाइक एक दूसरे से रिप्लेस कर देते हैं। 2 यहाँ पे चला जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, AD को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, और ये जो हमारे पास B और C होता है इनके हम आपस में साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट होता है। तो जिस तरह मैंने आपको ये बताया, सेम इसी तरह हम मैट्रिक्स A देखते हैं। मैट्रिक्स A हमें गिवन है, हमने इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। जिस तरह मैंने आपको भी बताया कि हम A और D को आपस में शिफल कर देंगे, तो D यहाँ पे चला जाएगा और A जो है वो D की जगह पे आ जाएगा, और बाकी दो के हम क्या कर देंगे, साइन चेंज। तो यहाँ पे B और C था, तो -B और -C। सेम इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 का B पार्ट B मैट्रिक्स पे मूव करते हैं। यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, हमने इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है। जो हमारे पास 7 है वो यहाँ पे A की जगह पे आ जाएगा, और जो 5 है वो D की जगह पे चला जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज होने थे। तो -2 है तो ये +2 हो जाएगा, और ये 3 था तो -3 हो गया। ओके, सेम इसी तरह हमारे पास जो मैट्रिक्स C है, मैट्रिक्स C में हम क्या करेंगे, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, हमने इन दोनों की जगह चेंज करनी थी। 2 यहाँ पे आ गया, -3 D की जगह पे चला गया, और इन दोनों के हमने साइन चेंज कर देने हैं। यहाँ पे -5 आ जाएगा और यहाँ पे 3। इन क्वेश्चन में अगर कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम क्लास 10th न्यू कोर्स एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 किए थे। आज हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने कैलकुलेट करना है। और हमें ये मैट्रिसेस गिवन है, 6 मैट्रिसेस गिवन है, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास हम सबसे पहले अपना फर्स्ट मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो किसी भी मैट्रिक्स का वो इक्वल होता है, इनवर्स मैट्रिक्स का इक्वल होता है एडजॉइंट उस मैट्रिक्स का डिवाइडेड बाय उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट निकालना भी सीखा था, और हमने अपनी लास्ट वीडियो में एडजॉइंट निकालना भी सीखा था, ठीक है। अगर हमें ये दोनों चीज़ें आती होंगी तो इनवर्स निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले हमने जो है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है।
अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, अगर हमारी मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर होती है, तो हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट मैंने इस मैट्रिक्स का लिया। कैसे लेते थे डिटर्मिनेंट? ए और डी को मल्टीप्लाई करवाते थे, तो 5 5 25 माइनस बी सी को मल्टीप्लाई करवाते थे। 0 टाइम्स 0 जो है वो हमें 0 देता है, 25 में से 0 माइनस करेंगे तो 25। ठीक है, यहाँ मैंने जो है वो अपना डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया। अब हम मूव करते हैं एडजॉइंट की तरफ। अगर आपको याद हो तो एडजॉइंट हमने कैसे कैलकुलेट करना है? एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है। ठीक है, तो 5 को इधर ले आओ या इधर ले आओ, यहाँ पे दोनों 5 ही हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम इसी तरह हमने बी और सी के साइन चेंज करने होते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि 0 जो है वो नॉन नेगेटिव डिजिट होता है, हम इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो 0 रिमेन्स 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स एडजॉइंट लेने के बाद भी सेम ही रहा है। अब हमने इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना था, और इन्वर्स जो है वो इक्वल होता है एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ए डिटर्मिनेंट हम हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/25 मतलब डिटर्मिनेंट और साथ मैट्रिक्स। ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है जो हमने एडजॉइंट ए लिया था। ठीक है, अब हमने 25 को अंदर डिवाइड करवाना है, तो हम 25 को जब अंदर डिवाइड करवाएंगे तो 25 अंदर वाली हर एंट्री के साथ डिवाइड होगा। जब 5 के साथ भी मैंने सबसे पहले इन्हें डिवाइड में लिख लिया। जब 5 और 5 को डिवाइड किया मैंने तो 1/5 आ गया। सेम 0/25 हमें 0 आंसर देता है, यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 1/5 आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स अभी हमने कैलकुलेट किया ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम दूसरे मैट्रिक्स पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 -4 8 7 एंड 2। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हमने इन्वर्स कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए मैं ए और डी को मल्टीप्लाई करवाऊंगी। -4 मल्टीप्लाई बाय 2 हमें -8 आंसर देता है, माइनस बी को सी से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 56। ओके, जब मैं इसे सोल्व करूंगी -8 और -56 हमें आंसर मिलेगा -64। ठीक है, ये मैंने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना था। एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम ए और डी की जगह को इंटरचेंज कर देते हैं। 2 जो है वो यहाँ पे ए की जगह पे आ जाएगा और -4 जो है वो डी की जगह पे आ जाएगा। और सेम इसी तरह जो हमारे पास बी और सी होता है, हम इसके जो बी और सी है हम इनके साइन चेंज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मैंने इसका डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट कर लिया, एडजॉइंट भी कैलकुलेट कर लिया। अब जब मैंने इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए मैं डिटर्मिनेंट एडजॉइंट के साथ डिटर्मिनेंट को डिवाइड करवाऊंगी। हमने जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया था वो हमारे पास था -64। ठीक है, तो -64 को अंदर वाली हर एंट्री के साथ मैंने डिवाइड करवा दिया। जब मैंने यहाँ पे डिवाइड किया 2 1s are 2 32s are, तो यहाँ पे -1/32 आ गया। 8 1s are 8 8s are और माइनस माइनस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया तो 1/8 आ गया। सेम 7 माइनस माइनस जो है यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन 7 64 जो है ये आपस में कटिंग नहीं होती तो ये रिमेन सेम। इसी तरह जब हम -4 और -64 को डिवाइड करेंगे तो 1/16 आंसर आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स जो है जो भी मैंने निकाला ये हमारे पास क्वेश्चन 5 पार्ट 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब हम 3 पे मूव करते हैं। सेम उसी तरह हम पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 40 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरे पास 80 आ जाएगा, -8 5s are 40। 80 में से 40 जब आप माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 40। अब मैंने इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना था। एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए मैं इन दोनों की जगह चेंज कर दूंगी, 2 यहाँ पे 40 यहाँ पे और इन दोनों के साइन चेंज कर दूंगी। ओके, अब मैंने ये जो मेरे पास डिटर्मिनेंट आया था 40 इसे मैंने हर एंट्री के साथ डिवाइड कर दिया। जब मैं इसे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ट्राई कीजिएगा, 5 भी ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन 6 में एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें जो है हमारे पास हमें मैट्रिक्स गिवन था। मैट्रिक्स जो है हमने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 आ जाएगा। और जब हम माइनस और -12, इसलिए जो माइनस और -12 जो है वो +12 हो जाता है। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ, माइनस ये चेक कीजिएगा -10, उसके बाद फॉर्मूले का माइनस,
ओके, और -3 4 ज़ार -12, ओके, तो ये हो जाएगा -10 और माइनस माइनस प्लस 12, तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर है वो 2 आ जाएगा। तो ए डिटर्मिनेंट 2 आ गया। और जॉइंट ए कैलकुलेट करने के लिए मैंने 5 और -2 की जगहों को इंटरचेंज किया और ये -3 + 3 हो गया और 4 जो है वो -4 हो गया। अब जो इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे ए डिटर्मिनेंट को जॉइंट ए के साथ डिवाइड करना होगा, तो मैं 1/2 और साथ मैंने मैट्रिक्स लिख दिया जॉइंट ए वाला। 2 जो है वो हर एंट्री के साथ डिवाइड होगा और डिवाइड होके हमें ये आंसर दे देगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है और हमने ये प्रूव करना है, पहले तो हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है। जिस तरह हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैलकुलेट किए इन 6 के, हम इस वाले मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर हम प्रूव करेंगे कि अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आपको याद होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स भी होता है और वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में एंट्रीज जो हैं वो 1 होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 होती हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ए इन्वर्स कैलकुलेट करना था। ए इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले मैंने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया, -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -5 -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -6 और ये मिलके +6 हो गया। ठीक है, 6 - 5 1। अब सेम इसी तरह मैंने एडजॉइंट ए लिया। एडजॉइंट कैसे लेते थे, इन दोनों की जगह चेंज, -1 यहाँ आ गया, 5 यहाँ पे आ गया और ये जो थे हमारे पास बी और सी एंट्रीज, इनकी हमने साइन चेंज करने थे। तो -3 था +3 हो गया, 2 था -2 हो गया। ठीक है, ये मैंने एडजॉइंट भी कैलकुलेट कर लिया, डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने इनको इन्वर्स कैलकुलेट करना है, तो इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए अब देखें ज़रा, इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि डिटर्मिनेंट के साथ डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना होगा एडजॉइंट ए में। अब मैं इसे करवाऊँ या ना करवाऊँ, 1 से डिवाइड करवाने से मेरे पास मैट्रिक्स यही रहेगा, तो मैंने इसलिए डिवाइड नहीं करवाया, तो मेरे पास ए इन्वर्स ये वाला मैट्रिक्स आ गया। ओके, अब हमने क्या कैलकुलेट करना था, ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना था। मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, ठीक है, उसके बाद मैंने ए इन्वर्स मैट्रिक्स लिखा और इन्हें मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवा के, मल्टीप्लाई कैसे करवाते थे, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक है, इस तरह मैंने इसे मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवा के मेरे पास जो मैट्रिक्स आया वो था 1 0 0 एंड 1। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है ए इन्वर्स ए, मतलब पहले मैंने ए इन्वर्स वाला मैट्रिक्स लिखना है, फिर मैंने ए वाला मैट्रिक्स लिखना है और इन्हें भी आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई जब मैं करवाऊंगी तो मेरे पास मैट्रिक्स जो है 1 0 0 1 आएगा, जो कि इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, शो डैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमने ये चेक करना है कि ये जो दो मैट्रिसेस गिवन है ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के प्रूव करवाने के लिए हमें ये चीज़ प्रूव करवानी होगी कि अगर मैं फर्स्ट मैट्रिक्स को दूसरे से मल्टीप्लाई करूं या दूसरे वाले को पहले से मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, उसके बाद अब मैंने सबसे पहले ये ए मैट्रिक्स लिखा, साथ मैंने इसे ए इन्वर्स कह दिया, साथ ये मैट्रिक्स लिखा। और मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको याद है, हम कैसे करते थे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते थे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते थे। 2 × 2 4, ठीक है, और -1 × 3 -3। सेम इस तरह 2 1s are 2 और -1 2s are -2, -3 2s are -6, 2 3s are 6, 2 1s are -3 1s are -3, 2 2s are 4। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे, 4 - 3 1, 2 - 2 0, -6 + 6 0 और -3 + 4 हमारे पास आंसर आता है 1। चेक करें, यहाँ पे जब मैंने ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया।
सेम इसी तरह अब हमने ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाना है ए से, और ए इन्वर्स मैंने इस मैट्रिक्स को कहा था, पहले मैंने ये मैट्रिक्स लिख दिया, दूसरा मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, इन्हें मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लिकेशन का रूल एग्जैक्टली सेम जिस तरह मैंने ऊपर पैटर्न फॉलो किया कि फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आया 4 - 3 -2 + 2 6 - 6 और -3 + 4। 4 - 3, जब मैंने 4 में से 3 को माइनस किया तो मेरा आंसर 1 आया। -2 + 2 0, 6 - 6 0 और -3 + 4 1। इस तरह ये प्रूव हो गया कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। सेम इसी तरह इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन 7 के सेकंड पार्ट पे हम मूव करते हैं। हमें दो मैट्रिसेस गिवन है और हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स शो करने के लिए मुझे इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाना होगा। 4 को पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया, अब ये फ्रैक्शन थी, देख के इसे घबराना नहीं है, ये फ्रैक्शन ही है तो हम इसे सॉल्व करेंगे। वैसे ये फ्रैक्शन इजी है क्योंकि जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 × 1 और 2 × 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास 15 -15 2 जो है वो -30 आ जाएगा और 15 2 30, और ये तो सिंपल था। सेम इसी तरह नीचे जब हम 2 को -15/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे -15 बचेगा और 8 2 16। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 16 में से 15 को माइनस करेंगे 1, -30 + 30 0, 8 - 8 0 एंड -15 + 16 जो है वो हमें आंसर देता है 1। नेक्स्ट हमारे पास अब हमने पहले ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाया, अब हम ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए इन्वर्स मैट्रिक्स मेरा ये वाला था, मैंने ये लिखा, फिर ए लिखा, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई का फिर वही रूल है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। इस तरह मल्टीप्लाई करके मैंने ये एंट्रीज लिख ली। मेरे पास आंसर आया 4 4 16 और 15 1 -5, ये -15 1 -15, 4 15 60 एंड -15 4 -16, 4 - 1 -4 एंड 2 2 4, 15 - 1 -15 एंड 2 8 16। जब मैंने इसे सोल्व किया 16 में से 15 को माइनस किया 1, 60 में से 60 को माइनस किया 0, 4 में से 4 को माइनस किया 0, 16 में से 15 को माइनस किया 1। चेक करें, जब मैंने ए इन्वर्स फाइंड किया या ए इन्वर्स ए फाइंड किया तो मेरे पास दोनों दफ़ा कौन सा मैट्रिक्स आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये शो करता है कि ये जो दो मैट्रिसेस दिए गए हैं ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें मैट्रिसेस गिवन है और हमने ये प्रूव करना है कि अगर हम ए बी का प्रोडक्ट लें और उसका इन्वर्स फाइंड करें तो वो इक्वल होता है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमें मैट्रिसेस गिवन है, हमने सबसे पहले ए बी फाइंड करना है। मैंने ए और बी का प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेके मेरे पास जो मैट्रिक्स आया वो था 0 -1 -8 और 7। अब मैंने इसका इन्वर्स फाइंड करना था। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हमने जब किसी का इन्वर्स फाइंड करना होता है तो वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड डिवाइडेड बाय उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब हमने ए बी का कैलकुलेट करना है इन्वर्स, तो हम ए बी का डिटर्मिनेंट लेंगे और उसी का एडजॉइंट लेके उस पर डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। ए बी जो मैट्रिक्स मैंने भी कैलकुलेट किया था, डिटर्मिनेंट लेने का तरीका क्या था, ए डी माइनस बी सी। तो ए डी जब मैंने 0 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, -8 को जब मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया आंसर 8। तो इस तरह 0 - 8 हमारे पास -8 आ गया। इसका जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया ए बी मैट्रिक्स का वो -8 आया। अब मैंने इसका एडजॉइंट लेना था। एडजॉइंट किस तरह लेते हैं, जो मैट्रिक्स हमें गिवन होता है ये वाला मैट्रिक्स था हमारा, ठीक है। तो उसका हम ए और डी की जगह जो है वो शफल कर देते हैं। तो 7 जो है वो मेरा ए की जगह पे शिफ्ट हो गया और जो 0 था वो मेरा डी की जगह पे शिफ्ट हो गया। और इन दोनों के हम साइन चेंज करते हैं, ये पहले -1 -8 था तो ये 1 और 8 हो गया। अब मैंने इन्वर्स फाइंड करना था, तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए मुझे इसके डिटर्मिनेंट को इसके एडजॉइंट पे डिवाइड करवाना होगा।
तो मैंने इस तरह लिख दिया, मतलब जो हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट था मैंने साइड पे डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया और साथ मैट्रिक्स लिख दिया। अब मैंने इसे जब डिवाइड करवाना है तो आपको पता है कि जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से डिवाइड करवाते हैं तो उस मैट्रिक्स की हर एंट्री से वो नंबर डिवाइड होता है। तो 7 के साथ भी -8 डिवाइड होगा, 1 के साथ भी, 8 के साथ भी और 0 के साथ भी। तो ये हो जाएगा -7/8, ये -1/8, ये 8/-8 था तो ये -1 आ जाएगा। 0 को किसी भी चीज़ पे आप डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0 आता है। इसकी राइट हैंड साइड पे हम मूव करते हैं, बी इनवर्स फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैंने बी इनवर्स फाइंड किया। बी इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट बी/बी डिटर्मिनेंट मुझे लेना होगा। तो बी डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते हैं, ये बी मैट्रिक्स था, ठीक है, इसका मैंने डिटर्मिनेंट लिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 4, माइनस ये -3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया 3, 4 में से 3 माइनस किया तो 1। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, इन दोनों की जगह चेंज, अगर आप चेक करें कि 2 को इधर ले जाएं इधर ले जाएं, दोनों 2 हैं तो हमारे पास ये दोनों एंट्रीज सेम रहेंगी, और इन दोनों के साइन चेंज करने थे तो 1 और 3। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स लेना है। तो क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 1 है तो अगर मैं इसके एडजॉइंट की हर एंट्री के साथ 1 को डिवाइड कर भी दूंगी तो मेरे पास यही मैट्रिक्स दोबारा आएगा। तो ये मैंने बी इनवर्स फाइंड कर लिया। अब मैंने ए इनवर्स भी एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे फाइंड करना है। पहले मैंने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है जो कि -8 आएगा, फिर एडजॉइंट लेना है जो कि 6, 2, -5, -3 आएगा, और इससे मैंने ए इनवर्स लेना है। ए इनवर्स कैसे लेंगे, उस मैट्रिक्स के साथ -8 को डिवाइड कर देंगे। मैंने हर एंट्री के साथ -8 जो है वो डिवाइड में लिख दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमारे क्वेश्चन में भी यही था ना कि हमने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन याद रहे कि हमने बी इनवर्स वाला मैट्रिक्स पहले लिखना है, ए इनवर्स वाला बाद में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने बी इनवर्स वाला मैट्रिक्स, ये जो बी इनवर्स मैंने कैलकुलेट किया था वो पहले लिखा, ए इनवर्स वाला बाद में लिखा। एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, इस तरह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई करने से 2 को -6 से मल्टीप्लाई करने से -12/8 आया, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करने से -5, अच्छा ओके, यहाँ पे -5 था और नीचे -8 था, ठीक है। तो ये देखें माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 5/8 आ गया। सेम इसी तरह ये -4/8 आ गया और यहाँ पे 3/8 माइनस, ये देखें 3 6 18 -18/8 और 5 2 10, और यहाँ पे भी माइनस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए तो 10/8 आ गया। 3 2 -6/8 और -6/8। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, -6/8 +6/8 ये तो हमें 0 आंसर देगा। ये -4 है, ये +3 है, ये हमें -1/8 आंसर देगा। -12 और +7 -7/8 आंसर देता है। -18 और +10 हमें -18 और +10 हमें -8/8 आंसर देता है। 8 से कैंसिल हो जाएगा और -1 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करें कि हमारा ये मैट्रिक्स कहाँ गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, ठीक है। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, ठीक है। इसको भी एग्जैक्टली वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। आप इसे ट्राई कीजिएगा और अगर कोई भी मसला आएगा तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।